इसलिए आप सबको धन्यवाद देने का। आप सबने इस चुनाव में बहुत ही एक विशेष भूमिका निभाई है। पिछले कई चुनावों में हम लोग बिखरे हुए रहे थे, लेकिन इस बार आपने ये दिखा दिया कि एकजुट होकर, एक संगठित होकर और चुनाव में जब हम भागीदारी निभाते हैं तो उसका परिणाम कितना अच्छा निकलता है, ये सब आपने महसूस किया होगा। समाज ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, उनको बहुत बहुत सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यक्तिगत रूप से भी जिन लोगों ने बहुत मेहनत करी, खास करके हमारे नवयुवक बच्चों ने इतना दौड़ भाग करके और बहुत ही दमखम से और जोश के साथ चुनाव लड़ा, तो उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह का आप एकता और संगठन को बनाए रखें। आपने ये देखा कि ये चुनाव जो था इस बार बहुत कठिन चुनाव था, आसान नहीं था। खास करके हमारी दोनों विधानसभाएं बहुत ही एक टिपिकल एक बहुत ही उसमें फंसी हुई थी जंजाल में। एक तरफ तो वो 15 साल से बैठे हुए जो विधायक मंत्री थे वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार और इस तरह से गलत काम कर रहे थे, और करौली में कुछ संगठन कुछ नहीं था, कुछ इतना बिखराव था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं किधर क्या होगा, और बहुत चिंताजनक एक ये सिचुएशन थी। लेकिन केला भैया मदन मोहन की कृपा से बहुत अच्छी तरह से हो गया। आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले ये YouTube वाले और टीवी वाले कितना हल्ला मचा रहे थे कि रिवाज बदलेगा, कि राज बदलेगा, और ये सब नारे लगाए जा रहे थे, क्या होगा क्या होगा। तो काफ़ी हमारे को भी काफ़ी इसमें चिंता थी, और अच्छी बात ये हुई कि राजस्थान में तो राज बदल गया और करौली में रिवाज बदल गया। हमेशा हम लोग जो घाटे में रहते थे, जब भी हमारा विधायक कोई बनता तो वहाँ सरकार दूसरी होती। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे विधायक जो है वो विपक्ष में नहीं बैठेंगे और पक्ष में हमारे सत्ता के साथ में, सरकार के साथ में बैठ के काम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और करौली और सपोटरा में कोई अंतर नहीं है, ये राजनीतिक एक दरार बीच में बना दी गई है। हमेशा से सपोटरा, करौली, मंडरायल, मासलपुर, ये सब अपन सब एक ही जन्मभूमि के हैं, एक ही स्थान के हैं, और ये खाली ये राजनीतिक जो बिखराव कर दिया, ये सबको भुलाकर हम सब मिलकर, चाहे वो सपोटरा से हैं, चाहे कैला देवी से हैं, चाहे मदन मोहन जी अपने करणपुर के हैं, मासलपुर के हैं, मंडरायल के हैं, हिंडौन के हैं, सब करौली के हैं, और सभी मदन मोहन जी की छत्र छाया में हैं। दोनों विधायकों ने जो आपको आश्वासन दिया है, उससे बहुत खुशी हुई है। अक्सर चुनाव के बाद में भाषा बदल जाती है, लेकिन दोनों ने आश्वासन दिया है कि और ये पूर्व वक्ताओं ने तो हद ही कर दी कि सारा जो है मेरे ऊपर डाल दिया, नारायण साहब के ऊपर डाल दिया कि इन्होंने चुनाव लड़ाया, इन्होंने जिताया। अब अगर ये काम नहीं करेंगे तो आप दोष तो हमको दोगे, कल उठ के ये मत कहना कि साहब आपने ये किसको बना दिया, ये हमारी सुनते ही नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात कभी नहीं आएगी। ये दोनों इतने हमने छांट के जो इनको चुना है कि ये कभी जो है इस तरह की कोई शिकायत नहीं आने देंगे। और
खास करके सपोर्टराम में तो बहुत ही मुश्किल चुनाव था और हम लोग जो है वो कम से कम इसके 3-4 महीने पहले से ही हम लोगों ने मीटिंग शुरू कर दी थी अपने हंसराज जी से। हंसराज जी को बहुत चिंता थी कि टिकट नहीं मिला तो क्या होगा, तो और अगर टिकट मिल गया तो क्या बेड़ा पार है, और नहीं मिला तो क्या होगा। मैंने कहा सब मिलेगा, सब क्यों नहीं मिलेगा। पुराने काफ़ी नेता थे और ये नए थे और सबके कोई किसी का मर्जी जान था, कोई किसी की सिफारिश ला रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में खैर इनको मिल गया टिकट और इन्होंने दोनों ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, बहुत मेहनत से लड़ा और बहुत शांतिपूर्वक लड़ा। कहीं कोई किसी तरह की कोई गलत कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई, और बल्कि दूसरे सामने के कैंडिडेट्स ने कुछ भी किया हो सपोर्टराम में तो जो कैंडिडेट था उसने अपने हाथ से ही हाथापाई शुरू कर दी थी, मारपीट शुरू कर दी थी। लेकिन इन्होंने बहुत ही सभ्यता से दोनों ने चुनाव लड़ा। और दर्शन सिंह जी का भी जो है हम पूछते रहते थे, तो ये तो रात में 2 बजे सोते और सुबह 4 बजे उठ के फिर निकल जाते। तो बहुत मेहनत करी दोनों ने। और अब आपने ये देख लिया कि हमने जो चुनाव जो है 1 महीने पहले शुरू किया था, जब हमने कैला देवी में मीटिंग करी और समाज के कुछ आप में से काफ़ी लोग आए, और उसके बाद में फिर चौड़ा गांव में मीटिंग करी। तो जो पहले शुरू के मीटिंग में जो संदेश दिया उसका इतना अच्छा रिस्पांस दिया सबने, और सब लोग इतने जो है उसमें एकदम से आगे आ गए। जो सोए हुए थे वो उठ खड़े हुए और सबने जो है उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसका स्वागत किया। और हमको उससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला, बहुत प्रोत्साहन मिला। और उसके बाद तो नवयुवकों ने पूरा जोश दिखाया। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक अवसर था, बहुत एक मौका था जहां हम एक बार फिर जुड़े और हमें अपनी शक्ति का, अपने संगठन का एहसास हुआ। और चुनाव तो ये हर 6 महीने में आता है। अब इसका आएगा, पार्लियामेंट का आएगा, फिर आपके ये पंचायत के आएंगे, म्यूनिसिपैलिटी के आएंगे, कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। तो अब आपने अपने संगठन के उसका प्रभाव देख लिया कि हम एकजुट होकर जब हम करते हैं तो हम उसको चुनाव में कितना हम प्रभावी रह सकते हैं, और हम अपने पसंद का हम जो है कैंडिडेट को हम किस तरह हम जिता सकते हैं। अभी तक हम चुनाव लड़ते थे तो हमारा कोई इतना खास इन्वॉल्वमेंट या उसका कोई असर नहीं होता था। लेकिन अब आपने देखा कि दोनों जगह, करौली में भी, हिंडौन में भी, कि जब संगठित होकर आपने जब चुनाव लड़ा तो उसका कितना अच्छा असर आया और क्या उसका प्रभाव हुआ। तो ये शक्ति को आप बनाए रखें। और जब भी मैं अपने समाज के लोगों से मिलता हूँ तो एक बात ज़रूर कहता हूँ कि शिक्षा पे भी पूरा ध्यान रखें, खास करके बालिकाओं की शिक्षा पर। वो हमारी एक बहुत बड़ी कमी है जो हमारे समाज के अंदर है, और हम उसको अभी तक नहीं हटा पाए, तो उस पर ज़रूर ध्यान दें। और महिलाओं का भी मातृशक्ति का अपन जो है भाषण में तो बड़े बड़े मातृशक्ति करते हैं, और घर पे जाके जब वो कोई कुछ कहती हैं पढ़ने करने के लिए तो बैठे रहो चुपचाप, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो ये नहीं, हमारे को भी, हम जब दूसरे समाजों के साथ जब कंधे से कंधा मिला के बराबरी पे आएंगे, जब हमारी आदि शक्ति जो है जिसको हमने दबा के रखा है उसको भी ऊपर आने दें। ये बाकी अब काफ़ी समय हो गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैं यहाँ आया तो गेट में घुसते ही जो बहुत भव्य जो स्वागत आपने किया, तो मुझे लगा कि ये तो क्या